My dear students, welcome back. Today's topic is the new chapter of class 9th, force and laws of motion. Okay? इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्स है क्या एक्चुअली और लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स लॉज. देयर आर 3 न्यूटन्स लॉज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे हम लोग इसको. तो सबसे पहला पॉइंट बनता है हमारा व्हाट इज फोर्स. जैसे क्वेश्चन राइज हुआ कि फोर्स है क्या भाई. बहुत इजीली अगर हम बोलें पुश एंड पुल, बट इट इज नॉट अ वाइड डेफिनेशन. टू कंप्लीट वाइड डेफिनेशन we describe it as the force is that cause by which we can pull or push any object, by which we can change the direction of motion, by which we can change shape and size of the object. ओके भाई देखो, आप एक कोई रॉड लीजिए, आयरन की रॉड, और ऐसे अगर फोर्स लगा के उसको चाहें तो उसका शेप चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बताओ. ये भी तो फोर्स है. अगर कोई सपोज करिए नॉर्थ डायरेक्शन में बॉल जा रही है, आप एक फोर्स लगाइए, उसको साउथ में मूव करा सकते हैं, ईस्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज किया जा सकता है. तो फोर्स हमारा बनेगा, फोर्स हमारा जो है वो एक तरीके से ऐसा कॉज है जो पुल पुश करता है, चेंज करता है मोशन को, डायरेक्शन को, शेप और साइज को. तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लें. अगर आप लोग नोट करना चाहें, नोट्स बनाने के अगर मोड में हो तो मैं उसको प्रॉपरली डिक्टेट कर देता हूं. लिख लीजिए, फोर्स इज दैट कॉज, फोर्स इज दैट कॉज बाय विच वी कैन पुल और पुश एनी ऑब्जेक्ट. एक तो डेफिनेशन यहां आई, और अब हम कहेंगे वी कैन चेंज, वी कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. एक और बात, हम लोग पोजीशन ऑफ रेस्ट या मोशन को भी चेंज कर सकते हैं. अगर रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट हो, आप फोर्स अप्लाई करिए तो मूव करने लगेगी कि नहीं करने लगेगी, बताओ भाई. या मूव कर रही हो, आप क्रिकेट बॉल को कैच लेते हो तो पहले उसकी पोजीशन क्या थी, स्टेट ऑफ मोशन, और जब आप कैच लेते हैं तो फोर्स लगाते हैं एक तरीके से उसके मोशन के पाथ में, तो वो किस में आ जाती है, रेस्ट ऑफ मोशन, रेस्ट. तो हम कहेंगे वी कैन चेंज, वी कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. नेक्स्ट और देखो, वी कैन चेंज शेप एंड साइज, वी कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. फोर्स पर सबसे ज़्यादा अगर वर्क किसी ने इनिशियली किया था तो न्यूटन, और न्यूटन से पहले गैलीलियो. आपने शायद नाम सुना हो कभी. इनर्शिया की डिस्कवरी गैलीलियो ने की है. तो इनर्शिया एक तरीके से फोर्स का सप्लीमेंट है, अभी मैं डिस्कस करूंगा उस पर भी. तो देखिए, फोर्स की डेफिनेशन को बहुत शॉर्ट में जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम कह देते हैं इट इज अ पुल और पुश. लेकिन थोड़ा अगर डिस्क्राइब करें, हम लोग अच्छे से बताना चाहें तो हम थोड़ा इसको और एग्जाम्पल से समझाएंगे. इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इट कैन चेंज शेप एंड साइज. ये होगा कि नहीं, बताओ भाई. ये सब फोर्स हैं. देखिए, हम जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, फिजिक्स में अगर हम स्टडी करें तो हमें कुछ चीज़ों पे फोकस करना होगा. जैसे फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनीशन, तो ये फोर्स की डेफिनीशन हो गई. इसके बाद हमें इसका फार्मूला चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है? फोर्स का सबसे फेमस फार्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ. आपने सुना होगा कभी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, ये जो लॉज ऑफ मोशन है ना, इसमें ये सेकंड लॉ बनेगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा. अब ये एज ए फार्मूला समझ लें तो F इज इक्वल टू ma, ये हमारा बनेगा फॉर्मूला.
फॉर्मूले के बाद हमारा काम बनता है उसकी यूनिट पता करना। क्या पता करेंगे हम लोग? अब हम यूनिट पे आना चाहते हैं। तो देखिए जरा भाई यूनिट्स कैसे करेंगे, यूनिट समझ लें इसकी जरा। कम टू द पॉइंट। यूनिट ऑफ फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए यूनिट में सबसे पहले हम एसआई यूनिट बताते हैं। कौन सी? एसआई यूनिट। जो एसआई यूनिट है, मैंने कहा भाई सबसे ज़्यादा अगर बिगिनिंग में कहा जाए तो न्यूटन ने इस पे वर्क किया, फोर्स पे, फोर्स के बारे में डिस्कस। हाँ ले आओ। सबसे ज़्यादा डिस्कस किसने किया? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने, उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने उसकी एसआई यूनिट रख दी है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है भाई जी? न्यूटन, ध्यान रखिएगा। लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होती फोर्स की? किसी को पता है क्या यहाँ पर? हाँ, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ना, सीजीएस यूनिट डाइन। हो सकता ना सुना हो आपने नाम, डाइन। ये डायन नहीं है डाइन है, ठीक है? इसको पढ़ेंगे क्या? डाइन। तुम चुड़ैल वाला डाइन समझ लो, ठीक है? ये डाइन है। इनमें भी रिलेशन होता है। एक रिलेशन याद कर लो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ये रिलेशनशिप है, आगे फ्यूचर में काम आएगा। ये कन्वर्जन रिलेशन है सीजीएस एमकेएस का, इसको भी तुम्हें तैयार करना है। इसके अतिरिक्त हम एमकेएस यूनिट भी बना सकते हैं। देखो यहाँ से एमकेएस यूनिट, ये यूनिट जरूर अच्छे से याद करिएगा, ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे फिजिक्स के लिए। एमकेएस यूनिट, एमकेएस का पूरा नाम तो जानते होंगे आप लोग, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ओके, एमकेएस यूनिट में अगर हम बात करें तो मास की यूनिट होती है केजी, और एक्सेलरेशन की हमने पीछे पढ़ाई होगी आपको, मीटर सेकेंड माइनस 2। पीछे डिस्कस कर चुका हूं मैं एक्सेलरेशन, उसमें यूनिट थी। तो इसको कंप्लीटली एक साथ लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, केजी मीटर सेकेंड माइनस 2। ये हमारी एमकेएस यूनिट है। इससे अगर सीजीएस यूनिट बनाए तो एक और बन सकती है। देखो सीजीएस यूनिट एक और बनेगी। देखो केजी के प्लेस पे हम लोग ग्राम यूज करेंगे। सीजीएस का फुल नेम होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो यहाँ पर ग्राम हो गया, मीटर की प्लेस में हम लोग सेंटीमीटर, और सेकेंड की जगह सेकेंड ही रहेगा। ये सब इसकी यूनिट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। ये किसकी यूनिट्स आई? फोर्स की। किसकी आई? फोर्स की। इसके बाद हम इसका जरा नेचर जानना चाहते हैं, यानी नेचर का मतलब किस तरह की ये फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये तो सुना ही है। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर कौन सी होती है? विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो। ओके, यहाँ पर जो फोर्स है ये पता कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। कैसी है? अच्छा चलो, एक बच्चे ने आपसे कहा कि ये स्केलर है, सपोज करिए, है तो ये वेक्टर, सही बात है। बट अगर आपकी क्लास में कोई आपका साथी कह दे कि भैया ये तो स्केलर है, मेरे सर जी ने पढ़ाया है, आप कैसे प्रूफ कर सकते हो उसको? बताओ। तो प्रूफ करने के लिए मैं समझा देता हूँ। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू या उसका रिजल्ट डायरेक्शन डिपेंडेंट हो तो हम कहेंगे वो क्या है? वेक्टर है। और अगर डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो तो आप क्या कहेंगे? स्केलर है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कोई आपका साथी अपनी ज़िंदगी से निराश हो गया है और वो कह रहा अब मैं इस दुनिया में, मतलब छोड़ के, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। ऐसे कोई गाना था एक, ठीक है, ये महफिल, ये दुनिया सब मेरे काम की नहीं। अब वो दुनिया उसके काम की नहीं है, वो चला गया माउंट एवरेस्ट से कूदना चाहता है वो, ठीक है। अब ये इस समय यहाँ खड़ा है भाई जी, और ये अपने आप को इस दुनिया से बाहर ले जाना चाह रहा है। दिस इज इट्स लोकेशन। ओके, और बस ये गाना गा रहा, सोच रहा गाना पूरा होगा हम कूद जाएंगे, और गाना गाने के टाइम ही आप पीछे से पहुंच गए। आपने सोचा मैं इसको बचा लेता हूं। अब या तो इसको पुल करोगे या पुश करोगे, दो ही बातें तो होगी। देखो अगर फोर्स की डायरेक्शन आपने इस तरफ अप्लाई कर दी भाई साहब, तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस तरफ की तो फिर रिजल्ट देर से आ पाएगा। तो कहने का मतलब, अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन के बारे में नॉलेज ना हो, यानी तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा कि नहीं बताओ? उतना ही फोर्स अगर आप उस तरफ लगा दें तो खेल खत्म, और अगर इधर तो वो बच जाएगा। तो कहने का मतलब है
फोर्स अप्लाई करने पर डायरेक्शन वगैरह को भी तो फोकस किया जाएगा कि नहीं, नहीं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन आल्सो, सो इट इज वेक्टर। ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ भाई? और फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो चलो क्या, तो छत पे टेरिस पे चलो, हम दिखाते हैं तुमको एकदम एक्सपेरिमेंटली समझा देते हैं। तो देखिए फोर्स की डेफिनेशन मैंने अभी आपको सिखा दी। क्या सिखा दी? फोर्स की कुछ और यूनिट्स हैं, वो क्या है देखो, अदर यूनिट्स की हम थोड़ा सा बात करते हैं। कुछ जगह आपको ऐसे मिलेगा, ध्यान देना, केजी फोर्स लिखा होगा या केजी वेट लिख देंगे। क्या देंगे? कहीं पर आपको इसकी यूनिट क्या मिलेगी? केजी वेट। तो कहीं मिलेगी ग्राम वेट। अब ये भी फोर्स की यूनिट हैं, फिर इनमें डिफरेंस क्या है, और अगर कहीं न्यूमेरिकल सेक्शन में हमें यूज करना है तो इसको कैसे यूज करेंगे, जरा इस चीज को समझना। अगर कभी भी केजी वेट हो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एज इट इज इसको यूज नहीं कर सकते हो आप। केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा, केजी वेट में स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कन्वर्ट इनटू न्यूटन, और न्यूटन क्या हो गई? एसआई यूनिट। जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम करेंगे कभी, तो अगर बाय द वे क्वेश्चन हमको किस में दे रहा है? केजी वेट में, तो हमें जी से मल्टीप्लाई करना होगा। जरा समझ लेना जी की वैल्यू क्या होती है। अगर एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम की बात करूं तो जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात कर लें तो पता जी कितना होता है, बता सकते हो? इन सीजीएस सिस्टम जी इज 980 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। जरा इसको पॉज करो, पॉज करना केवल। तो मैं कह रहा था जी की जो वैल्यूज हैं, देखिए अगर सिस्टम चेंज होगा तो जी की मैग्नीट्यूड बदलती रहती है। जैसे 9.8 हो गया हमारा एमकेएस में, अगर यही क्वेश्चन हम लोग सीजीएस में करेंगे तो 980। और अगर एफपीएस हो, बाय द वे वैसे इसका यूज हम लोग करते नहीं हैं, फुट पाउंड सेकंड वाला सिस्टम, इसका नाम क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड। अगर एफपीएस हो तो जी की वैल्यू 32 होती है, फुट सेकंड माइनस 2। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो यही दोनों ज़्यादा यूज होते हैं, सीजीएस और एमकेएस। ओके, इनकी वैल्यूज याद कर लीजिए। और एक नोट करके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसको नोट करके आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा नोटिस है। टू कन्वर्ट केजी वेट इनटू न्यूटन we multiply by value of acceleration due to gravity, that is small g in given value। देखो अगर हमारा कभी क्वेश्चन केजी वेट में गिवन हो, किस में गिवन हो? केजी वेट, और हम बदलना उसको न्यूटन में चाहते हैं, क्योंकि न्यूटन ही एसआई सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम के साथ यूज होता है, केजी वेट यूज नहीं होता है, तो हमें कन्वर्ट तो करना ही करना है। तो हमारे रूल क्या बन गया? देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे? स्मॉल जी से। स्मॉल जी की वैल्यूज हमने आपको सिखा दी, सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है, जो सिस्टम है वो वाली वैल्यू आप पुट करें। जैसे अगर एमकेएस है तो न्यूटन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सीजीएस है तो 980 वो डाइन में आएगा, फिर डाइन को न्यूटन में ले आएंगे। डाइन और न्यूटन का रिलेशन तो बताया था मैंने आपको, क्या बताया बताओ? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन? 10 to the power 5। ओके, ये जरूर याद कर लीजिएगा, 10 to the power 5। तो मैं फंस गया हूँ, पॉज कर।